हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं क्लास 4th का हिंदी का PT1 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को आप पीरियोडिक टेस्ट 1 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी घर पे बैठ के कर सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले एक अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सके। तो ये जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर PT1 का आने वाला है, ये टोटल 40 मार्क्स का आपका होने वाला है, जिसके अंदर आपके कुछ पोर्शन में से डिवाइड किया गया है। जैसे 5 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन यानी पठन वाला सेक्शन आपका आएगा। उसके बाद गद्य पद्य यानी जो आपकी किताब में कविता और कहानी होती है, उसके आधार पर 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। व्याकरण की बात करें तो इसके अंदर आपको 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी इसके अंदर कई सारे प्रश्न होंगे, उन सबका टोटल जो होगा 10 नंबर का आपके लिए ये पोर्शन कंप्लीट होगा। और इसके अलावा रचनात्मक लेखन का 10 मार्क्स होगा, और इसके अलावा स्पेलिंग यानी वर्तनी की अगर बात करें तो इसके भी 5 मार्क्स होने वाले हैं, और लास्ट में आपका सुलेख के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह का आपका ये प्रश्न पत्र होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपठित गद्यांश की, जिसके अंदर आपको एक गद्यांश यानी पैसेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको पूरा पढ़ लेना है कि किस विषय में आपको ये दिया गया है, और पढ़ने के बाद जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं यानी कि जो की पॉइंट्स हैं वो आपको अंडरलाइन वगैरह कर लेनी है, और इसके आधार पर आपके लिए ये 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 5 प्रश्न हैं, ठीक है। और ये पांचों के पांचों प्रश्न जो है, ये जो पैसेज यानी कि जो गद्यांश है, इसके आधार पे आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जब आप ये गद्यांश अच्छे से पढ़ लेंगे तब जाकर के आप इनके उत्तर दे पाएंगे। जैसे प्रश्न संख्या पहला जो है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है दिया कैसी लड़की थी, यानी ये जो गद्यांश है दिया के बारे में है, और दिया किस तरह की लड़की है वो आपको एक वाक्य में लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दिया को कौन सा रंग बहुत पसंद था, यानी कि उस रंग के बारे में बताना है जो रंग दिया पसंद करती थी, ठीक है। ये भी आपको गद्यांश से उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपके लिए दिया की खिड़की के नीचे कौन से फूल लगे थे, यानी उस फूल के नाम बताने हैं जो दिया, जो एक बच्ची है जिसके खिड़की के आसपास यानी खिड़की के नीचे फूल लगे थे, उस फूल का आपको नाम बताना है। और उसके बाद जो चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्यमुखी के पीले फूल झूम झूम कर दिया को क्या कहते हैं। जो अब ये जो गद्यांश आप पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये सूर्यमुखी के जो फूल है वो झूम झूम के कुछ बात कह रही थी दिया को। अब वो क्या बात कह रही थी वो आपको यहां से उत्तर में इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ करके उत्तर में लिख देना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि आप विलोम शब्द लिखो, और शब्द आपको दे दिया गया है शाम। तो शाम का विलोम शब्द क्या होता है ये आप लिख सकते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं शाम का जो विलोम शब्द होगा वो सुबह हो जाएगा, तो सुबह आप इसे लिख सकते हैं। तो ये जो पांचों प्रश्न हैं आपके पास, हर एक प्रश्न के 1 अंक है, तो कुल मिला के 5 नंबर का ये पूरा पोर्शन आने वाला है। यानी कि पठन वाला जो पोर्शन है आपका ये 5 मार्क्स का हो जाएगा, और हर एक प्रश्न के यहाँ पे 1 नंबर दिए जाएंगे आपको। उसके बाद अगला पोर्शन है आपका लेखन का, और ये लेखन वाला जो पोर्शन है ये आपकी किताब में जितनी भी कहानी आपने पढ़ रखी है, जो आपकी PT1 सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है, और इसके अलावा जो भी कविता आपने पढ़ रखी है, उस कहानी और कविता के आधार पे आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि PT1 का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस का मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसके अलावा मैंने कमेंट में भी दे रखा है, जिसपे क्लिक करके आप वो देख भी सकते हो, ठीक है। और वो सारे पाठ जो आपके PT1 एग्जाम में आने वाला है, सारे पाठ यानी कहानी और कविता की वीडियो भी मैंने बना रखी है, वो भी आप देखकर रिविजन कर सकते हो अच्छे से। अब देखो इसके अंदर यानी लेखन वाले पोर्शन की बात करें तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शुरू में पापा क्या बनना चाहते हैं। तो ये जो कहानी आपने पढ़ी थी पापा जब बच्चे थे, उसमें सबसे पहले पापा क्या बनना चाहते थे वो आपको यहाँ पे बताना है, और ये आपका 1 नंबर का प्रश्न होने वाला है। उसके बाद इसके अंदर दूसरा प्रश्न है आपके पास कि बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, यानी कि आपको बताना है कि जो बादल से जो पानी वगैरह बरसता है और किस तरह से वो नदी नालों में बाढ़ लेके आ जाते हैं, वो जो तरीका है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ध्यान रहे यहाँ पे 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो कम से कम 2 वाक्यों में उत्तर आप जरूर लिखना, ताकि आपको पूरे अंक दिए जा सके। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोटा उत्तर लिखते हैं, और जो ये 2 नंबर का प्रश्न है 2 की जगह उनको 1 नंबर ही दिए जाते हैं। तो आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा,
और इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। जो एक बच्चा था, या किरमिच की गेंद वाली जो कहानी है, इसके अंदर से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि बार बार ये अपनी इस गेंद को, जो उन्हें गेंद मिली थी बच्चों को, वो दीपक बार बार उसे अपनी गेंद क्यों बता रहा था, उसके पीछे आपको कारण बताना है। ठीक है, कि वो क्या चाहता था, कि बॉल लेना चाहता था, उसे बॉल मिल जाए। तो जो भी तरीका है, जो भी आपने पढ़ा है, उसके आधार पे यहाँ पे उत्तर लिख लोगे। ध्यान रहे ये 2 अंक का है, तो आप समझ गए होंगे 2 अंक का मतलब है 2 वाक्य में कम से कम उत्तर आपको जरूर लिखना है। तो ये जो पठन वाला पोर्शन है, ये आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। और होने के बाद उसके बाद ये लेखन वाला भी 5 मार्क्स का हो गया। और ये कहानी और कविता जो आपने पढ़ी है, उसके आधार पर ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद है व्याकरण, यानी जिसे इंग्लिश में आप ग्रामर बोल देते हो, हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। इसके अंदर आपके टोटल 10 नंबर यानी 10 मार्क्स का प्रश्न आने वाला है, जिसमें पहला प्रश्न जो है आपका, जो कि आप देख सकते हो, पर्यायवाची शब्द के ऊपर है। और प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बादल का और पानी का, इन दोनों का आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। बादल के भी 2 लिखने हैं, पानी के भी 2 लिखने हैं। जैसे पानी का कह सकते हो जल, नीर हो गया। बादल का आप इसी तरह से जो भी पर्यायवाची आपको लगता है वो आप लिख लोगे। हाँ, मुझे भी कमेंट करके नीचे बताओ भाई बादल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। पानी का तो भाई मैंने बता दिया, बादल का आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अपने नाम के साथ नीचे कमेंट में। ठीक है, मैं आपका उत्तर जरूर देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका विलोम शब्द के ऊपर। ठीक है, जैसे पर्यायवाची शब्द था, वैसे आप विलोम शब्द के ऊपर है। तो ये प्रश्न है निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। कठिन, अब कठिन शब्द जो है, इसका उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होंगे, यानी कठिन का क्या हो सकता है, आसान हो सकता है, सरल हो सकता है, तो ये इसका विलोम शब्द हो गया। उसी तरह अच्छा, अब अच्छा का विलोम क्या होगा, बुरा, घटिया, खराब। ठीक है, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न व्याकरण वाले इस पोर्शन के अंदर, कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सी संज्ञा है, यानी कि जो बाड़मेर है, बाड़मेर ये किस तरह की संज्ञा है। देखो, संज्ञा के जो प्रकार मैंने आपको पढ़ाए थे क्लास के अंदर, ठीक है, उसके आधार पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भी नाम के आधार पे होते हैं संज्ञा। ठीक है, जगह का नाम, वस्तु का नाम, भाव का नाम। तो आपको ये बताना है बाड़मेर किस तरह की संज्ञा है, वो आपको बतानी है। इसके अलावा जो पहाड़ है, पहाड़ किस तरह की संज्ञा है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चौथा प्रश्न आपके लिए, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। संसार शब्द का अर्थ क्या होता है, ये बताना है। तो संसार शब्द का अर्थ होता है एक तरह से दुनिया कह सकते हो, है ना, तो आप यहां लिख सकते हो। विश्व भी लिख सकते हो आप। और उसके अलावा कोशिश शब्द का भी आपको अर्थ बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होता है। तो आप प्रयास करना हो सकता है ना, तो प्रयास करना, आप इसका उत्तर लिख सकते हो। उसके बाद 5वां प्रश्न है आपका व्याकरण के अंदर, कि निम्न शब्दों के वचन बदलो। वचन बदलो के अंदर ये होता है कि आपको एक वचन में शब्द दिए गए हैं, अब आपको क्या करना है, इसे बहुवचन में बदलकर लिखना है। बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा के लिए शब्द बदल के लिखना है। अब बच्चा है, बच्चा, एक बच्चे की बात की जा रही है, बहुत सारे बच्चे होंगे तो क्या कहोगे, बच्चे, तो आपको सही से उसे लिख देना है। इसी तरह लड़की है, तो लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़कियां, तो आपको लिख देने। तो यहां देखोगे तो 5 प्रश्न है आपके सामने, और हर एक प्रश्न के आपको 2 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से ये आपका 10 नंबर का यानी 10 मार्क्स का पूरा पोर्शन व्याकरण का होने वाला है। ध्यान रहे बच्चे, कई बार आपके सामने 5 प्रश्न हो सकते हैं और हर एक प्रश्न के 2-2 अंक हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 10 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न के 1-1 अंक होंगे। इस तरीके से भी एग्जाम में आता है, तो आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, हर एक पोर्शन में 2-2 पार्ट बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक के कितने नंबर है, 1-1 नंबर के हो गए, तो टोटल 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 10 नंबर का ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पोर्शन है आपका रचनात्मक लेखन का, और रचनात्मक लेखन जो है ये आपका 10 नंबर का है। और 10 नंबर का ये जो पोर्शन है, 5 मार्क्स का तो पहला प्रश्न हो गया आपका इसके अंदर, और 5 मार्क्स का दूसरा हो जाएगा। पहले हम 5 मार्क्स का जो पहला पोर्शन है ये देखते हैं। तो देखो, इसके अंदर क्या हो सकता है कि प्रश्न के अंदर कि आपको किसी भी चीज के ऊपर कई बार क्या होगा, आपको चित्र दिया होगा और चित्र के आधार पे आपको वाक्य बनाने होंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे इस प्रश्न के अंदर है कि बादल का चित्र बनाते हुए बादल पर 3 वाक्य लिखो। यानी कि आपको खाली बॉक्स दे दिया गया है, यहाँ आप क्या करोगे, बादल बनाओगे। ठीक है, बादल बनाने के बाद क्या करोगे, अच्छे से उस पर कलर करना चाहो कलर भी कर दोगे, बारिश होते हुए दिखा सकते हो। और इसके बाद उसका आप में क्या करना है, यहाँ पे वाक्य भी बनाने हैं। और कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि आपको चित्र दिया जाएगा पहले से ही और आपसे बोला जाएगा कि आप वाक्य बनाइए। तो आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे बैठ करके। अच्छा, उसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए कि मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर पर ही खो गया। ठीक है, जैसे आप खेलते हो तो कोई ना कोई खिलौना आपका घर पे ही खो गया। जैसे क्रिकेट खेलते हो तो आपकी बॉल खो गई या फिर कुछ और भी चीजें खो गई, मान लो ऐसा। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी
बातें बताओगे। अब आपके दोस्त आ गए आपके घर पे खेलने के लिए, और जिस खिलौने से आप लोग खेलने वाले थे वो खिलौना क्या हो गया, खो गया है। तो अपने दोस्तों को उसकी पहचान बतानी है कि भाई मान लो बॉल खो गए, तो मेरी बॉल कैसी है, लाल रंग की मेरी बॉल है, गोल है, छोटे साइज की है, कोस्को की है, क्रिमिच की है, जैसी भी बॉल है, गेंद है, उसके बारे में आप कैसे बताओगे वो आपको वाक्य में लिखना है। तो कम से कम 5 वाक्यों में ऐसे लिख करके आपको बताना है। तो इस तरह से ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये 10 मार्क्स का हो जाएगा। 5 मार्क्स का पहला वाला और 5 मार्क्स का दूसरा वाला। कई बार क्या होता है कि रचनात्मक लेखन में आपको दीपावली, दशहरा, इन सब चीजों के ऊपर भी आपको गद्यांश लिखने के लिए आ सकते हैं, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला पोर्शन है आपका वर्तनी का। वर्तनी जैसे हम इंग्लिश में स्पेलिंग भी बोल देते हैं, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छे से अक्षर का इस्तेमाल करना है और मात्रा जो होती है उसकी गलती नहीं करनी है। यानी ये कह सकता हूं कि शुद्ध रूप से आपको शब्दों को लिखना है। और प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है कि निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे नन्हा जो लिखा हुआ है इसमें गलती है भाई। ठीक है, अब गलती आप लोग जानते हो कि सर इसमें गलती ये है, एक न आधा होना चाहिए, जबकि यहाँ पूरा दे रखा है, तो इसको ठीक करके आपको लिख देना है। अब मुझे में भी गलती है, ऊ की मात्रा ठीक करके लिख देनी है। अभिमान में भी गलती है कि यहाँ पे छोटी की मात्रा आनी चाहिए, बड़ी लगा रखी है, इसे ठीक करके लिख दोगे। अब मुसीबत में जो ये श है, ये इसमें गलती है, कौन सा श आता है वो आप ठीक करके लिखेंगे। अब मुश्किल में भी कुछ गलती है कि कौन सा श आता है, तो ये जो मिस्टेक है यानी कि गलतियां हैं, इनको ठीक करके आपको शुद्ध रूप में यानी सही से आपको लिखना है। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट में भी इनको ठीक करके मुझे बताएं कि इसका सही तरीके से कैसे शुद्ध रूप से लिखा जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 5 शब्द हैं, हर एक शब्द को ठीक करने के आपको एक एक नंबर दिए जाएंगे। कुल मिला के 5 शब्द हैं, तो 5 नंबर का पूरा पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में जाकर के आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो पोर्शन आने वाला है वो सुलेख का आने वाला है, जिसके अंदर आपको कुछ गद्यांश या कुछ वाक्य आपको दिए जाएंगे, और आपने क्या करना है कि इस गद्यांश, इस वाक्य को अच्छे से पढ़ करके सही से देख करके लिखना है। इसमें जो आपका लेख होना चाहिए बहुत ही सुंदर होना चाहिए, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हाँ, मात्राओं की गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देख देख के भी लिखते हैं, फिर भी मात्राओं की गलती करते हैं। छोटी की मात्रा में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, वो छोटे ऊ की मात्रा में बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं, और न जाने कैसी कैसी गलतियां करते हैं। जैसे मे शब्द है, इसमें बिंदी लगाना भूल जाते हैं। तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है, और ये जो 5 मार्क्स हैं आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल सकते हैं जब आप गलती नहीं करोगे और सुंदर सा लेख लिखोगे। तो इस तरह से आपका ये हिंदी का PT1 का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं और अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी है कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताएं। कुछ नहीं समझ में आता है वो भी आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा सा, जहां पर्सनली कनेक्ट करके आप मुझे मैसेज में अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ठीक है, तो PT1 के सिलेबस की वीडियो और इसके अलावा जितना भी सिलेबस कवर हो रहा है, हर एक पार्ट, हर एक कहानी, हर एक कविता की वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे रखी है, जिसपे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।